क्या जिस जीवन में जीवन को मुक्त बना न सके, वो जीवन क्या। वो अज्ञानी अभिमानी है, वो अज्ञानी अभिमानी है, जो मन का मोह मिटा न सके, वो जीवन क्या। कोई बल मद में भूल रहे, कोई बल मद में भूल रहे, ऊंचे पद पाकर झूल रहे, ऊंचे पद पाकर झूल रहे। लेकिन वो शक्ति, लेकिन वो शक्ति निरर्थक है, जो काम किसी के आ न सके, वो जीवन क्या। वो जीवन क्या जिस जीवन में जीवन को मुक्त बना न सके। जिस संगति से सद्ज्ञान न हो, जिस संगति से सद्ज्ञान न हो, कर्तव्य धर्म का ध्यान न हो, कर्तव्य धर्म का ध्यान न हो। हम उसे सुसंगति क्यों समझे, हम उसे सुसंगति क्यों समझे, जो हमें प्रकाश दिखा न सके, वो जीवन क्या। जीवन क्या जिस जीवन में जीवन को मुक्त बना न सके, वो जीवन क्या। मिटती है जिससे भ्रांति नहीं, मिटती है जिससे भ्रांति नहीं, मिलती है जिससे शांति नहीं, मिलती है जिससे शांति नहीं। है पथिक प्रेम का पथ वो क्या, है पथिक प्रेम का पथ वो क्या, जो प्रियतम तक पहुंचा न सके, वो जीवन क्या जिस जीवन में जीवन को मुक्त बना न सके। वो अज्ञानी अभिमानी है, जो मन का मोह मिटा न सके, वो जीवन क्या। परिस्थितियों में क्या उपाय करें मन को स्थिर करने के लिए। प्रतिकूलता उतनी ही ज्यादा मालूम होती है जितनी अनुकूलता के प्रति राग होता है। अनुकूलता के प्रति राग न होगा तो प्रतिकूलता का दुख न होगा। अनुकूलता के प्रति राग क्या हो, क्योंकि संग ऐसे हैं कि सब तरफ देखते हैं, इनके ये अनुकूल है। तो प्रतिकूलता का राग, प्रतिकूलता से द्वेष तभी होता है जब अनुकूलता का राग होता है। अनुकूलता का राग विचार से छूटता है। जितनी अनुकूलता संसार में किसी को मिली हो रहेगी नहीं, रहने दे वैसे ही। भगवान तप क्या है? तप क्या है? प्रतिकूलता सहना तप है। शारीरिक तप, मानसिक तप, बौद्धिक तप, कई प्रकार के तप है। जहाँ कहीं प्रतिकूलता मालूम हो, अपने भाग्य का भोग समझ करके सहले, इसका नाम तप है। जी भगवान पूजा क्या है? पूजा क्या है? जिससे हमारी प्राप्त शक्ति का दूसरों की सेवा में श्रद्धा पूर्वक सदुपयोग हो, वो पूजा है। सेवा में। जी महाराज जी, धर्म क्या है? जो सबको धारण करता है, या जो हमको धारण करता है, या हम जिसे धारण करते हैं, वो धर्म है। हमारे धारण करने के योग्य है, वो धर्म है। जिससे गुणों का विकास हो, दोषों का नाश हो, वो धर्म है। जिससे सत्य की अनुभूति हो, वो धर्म है।
जी। हम कौन हैं? ये तुम जानो तुम कौन हो। अभी तो हम अपने को देह नाम से ही जानते हैं। हाँ, तुम देह नहीं हो। जिसे तुम देखते हो तुम नहीं हो। जी तुम जिसे देखते हो तुम नहीं हो। जी। तुम हो केवल ज्ञान। उस ज्ञान में जो भर गया है वो है संसार, पदार्थ, विनाशी। किस साधन से धीरे धीरे दूर करें? धीरे धीरे का प्रश्न आया तो चालाकी है। वो आया कैसे है? धीरे धीरे आया है। जैसे भी आया है, जैसे आया है उसको कैसे दूर करें, इसके वेदना बढ़ाओ, दुख बढ़ाओ। कैसे दूर हो, कैसे दूर हो, दूर हो जाएगा। नहीं तो उसके लिए कौन सा साधन? ये तो अलग अलग उत्तर होगा ना। तुम कौन सी चीज को दूर करना चाहती हो, उससे प्रश्न उत्तर होगा। प्रतिकूलता को दूर करना। ये जो संग, जिस परिवार में, जिस परिवेश में हम रहते हैं, परिवार में तुम रहते हो, प्रतिकूलता कभी लोभ बसाता है, कभी मोह बसाती है, कभी कामना बसाती है, कभी अभिमान बसाती है। जिस कारण से प्रतिकूलता मालूम होती है उस दोष को दूर करो, वो प्रतिकूलता न मालूम होगी। तो उसके लिए मतलब जैसे उपाय, जैसे मंत्र मैं करती हूँ तो मंत्र तो अलग, लेकिन हाँ वही कि विचार तो दिमाग में आते रहते हैं। नहीं, मंत्र से काम नहीं चलेगा। हाँ, प्रतिकूलता के लिए मंत्र नहीं जपना पड़ता। तो मंत्र के बिना प्रतिकूलता आती है, अनुकूलता के चाह बस। अनुकूलता के चाह पर विचार करो। अनुकूलता रहेगी भी तो किसकी रही है संसार में? जो अनुकूलता का भोग जिनको सब प्रकार सुलभ था उनको भी प्रतिकूलता का दुख भोगना पड़ा। इस विचार से अनुकूलता का राग हटेगा तो प्रतिकूलता का दुख उतना न होगा। तो लेकिन जो साथ के संग साथी सब हैं तो उनसे तो हट भी नहीं सकते। उनसे हटना नहीं है, उनसे अपना स्वार्थ हटाना है। उनसे कुछ चाहो नहीं, हट गए। चाहोगे तो दूर होने पर भी उनसे मिले रहोगे। जंगल में जाने पर भी उनका संग चलता रहेगा। और जो उनके तनाव हैं, वो तो तनाव का प्रभाव वहीं तक पड़ता है जहाँ तक हमारे भीतर कमजोरी होती है। अच्छा, उस कमजोरी को फिर कैसे दूर? विचार के द्वारा दूर करो। हम क्यों इनसे परेशान हो रहे हैं? घर में एक लोभी है, वो लोभ बस सब रखता चला जाता। हम क्यों परेशान? क्योंकि हम धन चाहते हैं। चाह का त्याग कर नहीं। लेकिन जो वो चाह रहा है वो हम नहीं भी चाह रहे, लेकिन बंधे हुए तो हम हैं संग में। वो जो चाह रहा है तुम नहीं चाह रहे हो, उसको तो चाहते हो। हाँ, तब वो बंधे उसको चाहते हो, इसलिए उसका प्रभाव पड़ता है। भगवान योग किसे कहते हैं? हा? योग कहते हैं जिसका कभी वियोग न हो, जिसका संयोग न हो, वो है योग। तो हम योगी कैसे हो सकते हैं? संयोग वियोग की दास्ता छोड़ दो, तुम योगी हो सकते हैं। ऐसा न कहो योगी हो ही। जी। संयोग की दास्ता न रहे, वियोग का भय न रहे, तो जो है उसका योग नित्य योग है। जी। तो नित्य का हमेशा स्मरण कैसे बना रहे, भजन हमारा पूर्ण कैसे हो? स्मरण तभी बना रहेगा जब उससे प्रेम होगा। प्रेम में सब स्मरण रहता है। प्रेम नहीं होता तो विस्मरण हो जाता है। महाराज जी, दोषों की वृद्धि कैसे रुक सकती है? दोषों की वृद्धि होती है दोषों के दुख के दर्शन से या दुख के भोग से। या तो पहले ही से दुख का परिणाम को देखो, या तो उसका भोग करते हुए उसको देखो। दुख से ही त्याग हो पाता है। जी। आसक्ति ममता कैसे दूर करें? आसक्ति हुई क्यों है? उसे तुम सुख चाहते हो, अपना मानते हो, इसलिए आसक्ति हुई, ममता हो गई। अपना कुछ है ही नहीं संसार में। इस विवेक को दृढ़ करो तो आसक्ति ममता दूर हो जाएगी। प्राण पहले जाने कल्याण कैसे किसे कहते किसे हैं? जैसे आप कहते हैं अत्यांतिक दुख की निवृत्ति। हाँ, तो अत्यांतिक दुख की निवृत्ति कैसे हो सकती है? जब सुख न चाहेगा। जी। सुख चाहेगा तो संबंध रहेगा सुख देने वाले से, और सुख देने वाला दूसरा कोई दिखेगा तो सत्य से विमुख हो गया। सत्य निरंतर आनंद पूर्ण है। जी। उससे विमुख होने में ही कमी मालूम होती है। तो महाराज जी, भय क्यों लगता है? भय लगता है छूट न जाए। लालच है इसलिए भय लगता है। लोभ न होता भय नहीं लगेगा। जी। स्वामी जी, दिन भर किस चीज का ज्यादा अभ्यास करें जो ये विचार ना आके अच्छे विवेक वाले ही विचार आए कि इनसे हमारा संबंध सब मिथ्या है? ये कि तुम सत्य हो कि झूठ हो, ये पहले जानो। हाँ। तुम जब जान लोगे कि हम झूठ हैं, झूठ होकर के हम झूठ को चाहते हैं। महाराज जी, ध्यान कैसे करना चाहिए? ध्यान करना न चाहिए। ध्यान अपने आप होता है जिससे प्रेम होता है। ध्यान किया नहीं जाता। ध्यान क्रिया नहीं है, अक्रिया है। जी। धारणा है, उसके लिए साधन। धारणा एक साधन है। निश्चित कर लिया धारणा इसके द्वारा ही हमें प्राप्त होगा, ये धारणा है। मन अशांत हो तो उसको शांत करने के लिए क्या करें? हाँ, मन अशांत क्यों हुआ है ये जाना है।
कुछ चाहता है, नहीं मिल रहा है इसलिए अशांत है। चाह का त्याग कर दे, शांत हो जाएगा। तो उस समय किस चीज का अभ्यास करें? कोई अभ्यास न करो, चाह का त्याग करो, विचार करो, विचार पूर्वक चाह का त्याग करो। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए क्या चीज ज्यादा, मतलब उसमें प्रश्न ही गलत है। आगे बढ़ के कहाँ जाओगे? नहीं, जैसे इस संसार में तो रह ही रहे हैं। संसार में नहीं रह रहे हो, संसार तुम्हारे भीतर रह रहा है। हाँ, तो ये भी महसूस होता है कि हम गलत अभ्यास में हमारे कहीं कमी है, या तो विकार में इतना भरे हुए हैं। हाँ, तो उसका वासनाएं अपने प्रेम को बराबर बचा हैं। लो। प्रेम में तुम्हारे कोई सुखदाता न रह जाए और ज्ञान में कोई मेरा न रह जाए, तब तुम मुक्त हो गए, भक्त हो गए। अगर सुखदाता रहेगा तो बंधन में तो रहो। इसके लिए दिन भर विवेक, दिन भर नहीं, हाँ। विचार से कभी कभी जब हो तो विचार करो। अरे विचार, हाँ। जो जिसने ये अनुभव किया है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, परमात्मा सत्य है, जो कुछ दिखाई दे रहा है मिथ्या है, इसके लिए क्या बार बार उसने सोचा है? एक बार तय कर लिया, बस हो गया। जैसे ये परिवार मेरा है, बाकी ये सारा शहर हमारा नहीं है, इसके लिए कौन सा अभ्यास किया आपने? निश्चय कर लिया मेरा कोई नहीं, मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। ये महाराज जी, साधना की शक्ति नहीं हो तब क्या करें? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि साधना की शक्ति न हो। अगर वो कुछ भी करता है तो शक्ति के द्वारा करता है। शक्ति तो है ही, झूठ बोलता है तो शक्ति के द्वारा, तो सत्य बोलने में शक्ति की मांग करनी पड़ेगी। जी नहीं। अगर भोगी बना है तो शक्ति के द्वारा, तो योगी को होने के लिए शक्ति चाहिए। जिस शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है उस शक्ति का सत्य के लिए उपयोग करे, इच्छा ही छोड़ दे। जो नहीं है, जो हमारे पास साधन नहीं है, तो साधन के द्वारा जो प्राप्त होता है उसकी चाह छोड़ दे। तो भगवत प्राप्ति क्या हो सकती है? किसकी? सत्य की प्राप्ति, स्वयं की प्राप्ति। सत्य प्राप्त ही है, स्वयं है ही, इसकी प्राप्ति का प्रश्न ही नहीं है। तो इसका अनुभव कैसे हो? अनुभव करो, विचार बुद्धि लगाओ, बुद्धि युक्त हो करके देखो, तब अनुभव होगा। महाराज जी, अपने को कैसे पहचाने? अपने को पहचानने के लिए जो हम नहीं है उससे संबंध तोड़ो। ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, ऐसा कैसे चले जाओ? चाहते हैं कि भोगों से विरक्त बने, फिर क्यों नहीं बन पाते? इसलिए कि सुख का लालच है। सुख के लालच से नहीं बन पाते। लालच को कैसे दूर करें? दुख ही दुख होगा तब लालच दूर होगा, ऐसे ना होगा। ये दुख का दर्शन करो या दुख का भोगी बनो, तब लालच दूर हो जाएगा। तुम उनसे कुछ न चाहोगे, जहाँ चाह का अंत हुआ वहाँ ईर्ष्या द्वेष न रहेगा। सुख की चाह के त्याग से ही ईर्ष्या द्वेष का अंत होता है। सुख की चाह के त्याग से ही। जी। कोई चाह न रहे, ईर्ष्या द्वेष होगा ही नहीं। तो ये संभव है कि कोई चाह न रहे? हाँ, जितने महापुरुष हुए हैं हमारे देश में, वो त्याग से ही हुए। सब कुछ का त्याग, भूख लगी है तो तुरंत भोजन की इच्छा होती है, प्यास भोजन की इच्छा होती है, तुम्हारी प्रारब्ध में पहले ही से है तो मिल जाएगा। जी। और नहीं है तो प्रयत्न करो, भोजन का सामान लाओ, मजदूरी करो, जी, पैसा प्राप्त करो, सब हो जाएगा। और तुम लेटे रहो पड़े पड़े देर की बात, कैसे भोजन मिले तो उसके लिए चाह तो हुई महाराज जी, इच्छा तो प्रकट हुई, लेकिन चाह का त्याग हो सकता है। चाह की जगह श्रम हो सकता है। जी। तो श्रम भी करेंगे तो उसमें भी संकल्प लगेंगे, फिर वो होने दो, कोई हर्ज नहीं। शक्ति इसी के लिए है, संकल्प करो। तो महाराज जी, संकल्प करना साधक है या बाधक? संकल्प करना साधक भी है। संकल्प, शुद्ध संकल्प, सत्य संकल्प साधक है, और संसार के विनाशी संबंधित संकल्प बाधक है। महाराज जी, सेवा, त्याग और प्रेम की पूर्णता कैसे हो सकती है? सेवा की पूर्णता होती है दोषों के त्याग से, और दोषों का त्याग होता है प्रेम से, और प्रेम की पूर्णता होती है पूर्ण परमात्मा के योग से। महाराज जी, ये समझ नहीं पाए, विस्तार पूर्वक समझाएं। अब कहाँ तक विस्तार करें? 3 बातें हैं। पूर्णता चाहते हो ना? जी। पूर्ण को जानो, तो अपूर्ण से तुम्हारा मोह न रहेगा, लोभ न रहेगा, चाह न रहेगी। ये पूर्ण के प्रेम का परिचय है। महाराज जी, अभी वो आपकी पुस्तक में पढ़े थे कि प्रेम की पूर्णता हुए बिना सेवा या कर्तव्य, वास्तविक कर्तव्य का ज्ञान नहीं होता। तो प्रेम पहले देखना चाहिए, हम चाहते क्या है, हमारा प्रेम किससे है, हम क्यों कर्तव्य पालन करते हैं। अगर तुम्हें माता पिता पुत्र प्रिय हैं जी, तो उनके पर सब कष्ट सह करके तुम कर्तव्य पालन करोगे जी, और जो तो अपना सुख प्रिय है तो कर्तव्य पालन न कर पाओ जी। तो महाराज जी, प्रेम की पूर्णता पहले होने के बाद सेवा और त्याग स्वतः होने लगेंगे क्या? ऐसा होने भी लगेगी, और प्रेम की पूर्णता सेवा त्याग प्रेम से ही होगी। दोनों बातें हैं। प्रेम की पूर्णता के साधन सेवा त्याग प्रेम। जी, हाँ? जी। और सेवा त्याग प्रेम की के लिए, पूर्णता के लिए सत्य का बोध।
तो सत्य का बोध हो जाए तो फिर अपने आप दोषों का त्याग, फिर हाँ, दोष बनेंगे ही नहीं। हाँ, और सेवा अपने आप होने लगे, क्योंकि हाँ। बुराई दूसरे कर नहीं सकते। अगर सत्य से प्रेम तो सब संभव है जी। तो सबसे पहले इस सत्य से प्रेम हो सबसे जाए। पहले हम अपने को जाने हम झूठ हैं कि सत्य हैं। तो हम सत्य हैं, सुने हैं आपसे ही, तो हम सत्य हैं, लेकिन इसका अनुभूति कैसे हो? अनुभूति होगी जब असत से प्रेम न रह जाएगा, असत से प्रीति न रह जाएगी, वैराग्य होगा तब। राग रहते नहीं हो सकता। सोई ज्ञानी सोई गुनी सोई दाता ध्यानी, तुलसी जाके चित भई राग द्वेष की हानि। परिवार में रहते हुए राग को कैसे दूर करें? परिवार में तुम नहीं रहते, परिवार तुम्हारे मन में रहता है, तब राग दूर न होगा। जो तुम्हारे भीतर है उससे राग है, जो तुम्हारे भीतर नहीं उससे राग तुम्हारा नहीं है। प्रश्न ही गलत है। महाराज जी, जब ध्यान में देखते हैं तो सांसारिक की बातें आती हैं ध्यान में देखते नहीं हो, ध्यान करने तुम बैठे हो ना, तो जो तुम्हारे भीतर है वो प्रकट होगा। जैसे तुम बाजार में घूमते हो, दुकानें दिखाई पड़ेगी, जब घर में आओगे तो घर में जो पहले तुमने छोड़ा है वही दिखाई पड़ेगा। तो महाराज जी, उससे कैसे मुक्त हो? विचारों से, विचारों से मुक्त होने के लिए विचारों को देखो। जिसको तुम देखोगे उससे अलग हो जाओगे। साधन ये है, जिसको देखो उसको अपना न मानो, अपने ऊपर न ओढ़ो, देखते रहो। देखने वाला देखने से अलग हो जाता है। जैसे हम तुमको देख रहे हैं, तुमसे अलग हैं। देखना बंद कर देंगे तो फिर नहीं मिल जाएंगे तो नहीं देख सकेंगे। अमृत तत्व को देखने की क्या साधना है? विषय तत्व को से राग हटा लो, विषय को न चाहो तो अमृत तत्व तुम्हें मिल जाएगा। तुम अमृत ही हो जी। अमृत हो करके तुम मृत को चाहते हो जी। जो विनाशी है उसको चाहते हो, अविनाशी होकर के विनाशी को चाहते हो। हम कामनाओं का त्याग करना चाहते हैं, फिर भी क्यों नहीं कर पाते? अभी दुख की कमी है। दुख होगा, सुख के पीछे कामना करते हो सुख की, अब आता है दुख, लेकिन कम आता है, पूरा आ जाएगा तो त्याग हो जाएगा। सत्य परमानंद की प्राप्ति कहाँ होती है? विधि क्या है? हाँ, परमानंद की प्राप्ति के लिए जानना पड़ेगा परमानंद है कौन, जहाँ से मिलता है। तो परमात्मा परमानंद है, तो परमात्मा से ही जब तुम्हारा प्रेम होगा तो परमानंद की प्राप्ति दिखाई पड़ेगी। परमात्मा से प्रेम कैसे होगा? संसार से प्रेम हटेगा तो परमात्मा से प्रेम होगा। संसार से दुख मिलेगा तो परमात्मा को चाहोगे। संसार को चाहते हो सुख के लिए, और सुख तुम्हारा जो मिलेगा छूटेगा छूटेगा, बार बार छूटेगा, थक जाओगे तब चाहोगे, अभी थोड़े चाहोगे। अच्छा। और कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि पहले से ही चाह लें? तुम जानो, पहले से चाहो। सुख रहते हुए चाह लें? सुख रहते हुए चाहोगे ये नहीं हो सकता। सुख तो तुम ही हो, सुख तुम्हें मिलता नहीं है। भ्रम है कि कहीं सुख मिलता है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। बिना कुछ किए दिए लिए बिना तुम सुख हो। जहाँ सुख चाहा तहाँ तुम उसको भूल गए, जो तुम अपने को भूल गए। अपने को भूल करके तुम किसी को चाहते हो। संसार में सुख सभी चाहते हैं, सत्यानंद सभी क्यों नहीं चाहते? क्या नहीं चाहते? सत्यानंद, सत्य का आनंद इसलिए नहीं चाहते, सत्य का उनको पता नहीं है, सत्य का महिमा का ज्ञान नहीं है। बंधनों से मुक्ति के लिए हमें किसे पुकारना चाहिए? किसी को न पुकारो, बंधन को जानो। बांधा किसने है हमें, ये जानो कि बांधा किसने है। किसी ने बांधा नहीं तो पुकारने क्या जरूरत है। तुम ही बंधे हो अपनी कामनाओं के कारण। कामना का त्याग कर दो, बंधनों का अंत हो जाएगा। जी, दिव्य चक्षु खुलने पर क्या दिखता है? दिव्य चक्षु खुलने पर वो दिखता है जो इन आंखों से दिखता है वो सब विनाशी, और दिव्य चक्षु पर खुलने पर दिखता मालूम होता है विनाशी। ये दिखता है। चेतन आत्मा का साक्षात्कार कौन करता है? जो जड़ का कर रहा है वो चेतन का कर रहा है, करेगा। अहंकार ही करता है। अहंकार जड़ को देखता है, अहंकार चेतन को जानता है। जी। जो सत्य न मानो तो न सुख है न दुख है। अपना मानते हो संसार में है, अपना न मानो संसार में कुछ भी नहीं है। सब मान्यता का, मानने का परिणाम है। चाहना बहुत ज्यादा है। चाहों के द्वारा ही तो संसार बंधा है। गीता में लिखा है विहाय कामान्या सर्वान, सब कामनाओं को छोड़ दो, अंत में सुख बना रहे भी न चाहो। और तीसरी चीज है अपना कुछ न मानो, बस सब समाप्त हो जाएगा। अपना मानोगे तो कामना होगी। तो महाराज जी, सब अभ्यास से ये प्राप्त हो सकता है? विचार अभ्यास दोनों। विचार अभ्यास होगा तब होगा।
बैठो चुपचाप, शांत न रहो, अपने जीवन को मुक्त बनाओ, अपने को मुक्त बनाओ। अभी अपने को बांधे हुए हो, मेरा 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 भरा पड़ा है। मेरा मानोगे तो बंधे रहोगे। मेरा कुछ नहीं है, सब परमात्मा का है, हम परमात्मा के हैं। 3 मंत्र हैं। महाराज जी, विचार ध्यान द्वारा इन विचारों से मुक्त हो सकते हैं? अभी अभी विचार करो। जब जान लिए हमारे विचार गलत है तो उनको सही करो। हमारा भाव गलत है, भाव सही करो। जो कुछ गलत जान लोगे तब तुम्हारा सब सही हो जाएगा। अगर अज्ञान में चलोगे तो नहीं होगा। विचार परमं ज्ञानम समो ही परम सुखम। विचार से परम ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसे नहीं। इसलिए विचार पशु नहीं कर सकता, मनुष्य कर सकता है जिसके पास बुद्धि है। विचार करो क्या परिणाम होगा, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, कहीं जाओ क्यों जा रहे हैं, सिनेमा क्यों जा रहे हैं, विचार करो। आदत के अनुसार जाते हो तो गलत हो। विचार के जाओगे तो परिणाम को देखोगे, लाभ को देखोगे। लाभ ना होगा तो कहोगे व्यर्थ हुआ, लाभ हो जाएगा। चाहोगे तो लाभ हो जाएगा। अच्छा महाराज जी, अपने को देखने के लिए जब शांत होते हैं, बैठते हैं, तो मन चंचल क्यों हो जाता है? मन चंचल ही है, क्यों हो जाता है प्रश्न ही गलत है। मन जो चंचल है उसका नाम मन है जी, जो चंचल नहीं उसका नाम चेतन है जी, याद रखना जी। तो उस समय विचार क्यों उठने लगते हैं? विचार उठने लगते हैं जैसा जो पहले तुमने जमा किया है, जैसी आदत है वैसे कि उठने लगते हैं। अमेरिका का विचार आता है? नहीं। तब जिससे बड़ा संबंध है वही विचार आएंगे। परमात्मा का अनुभव मन के एकाग्र बिना उसे होगा जो चाहता है। परमात्मा को चाहता कौन है? मन चाहता है। नहीं, अभी अहंकार रूप में जीव चाहता है। हाँ, तो अहंकार चाहता है। अगर सच्ची चाह होगी तो एकाग्र हो जाएगा, क्योंकि चाह उसे कहते हैं जिसके अलावा और कुछ न चाहे। सच्ची चाह वही है जो दूसरे की चाह न चाहे। प्रश्न गलत है। तीर्थ यात्रा वो करते हैं जो लालची होते हैं। तीर्थ जाने से हमें बड़ा भारी फल मिलेगा, हमारे दुख मिट जाएंगे, लालच बस तीर्थ यात्रा लोग करते हैं। असल में हमारे संतों ने बताया, जनान ये स्तरंत तान तीर्थान, जिससे मनुष्य दुखों से छूट जाए वही तीर्थ है। और गंगा जा नहाए जीवन भर वरदान मांगता रहे तो गंगा नहाया करे। मछली कछुआ सब गंगा जी में रहते हैं। ज्ञानी जो तीर्थ कहे, जो हमें पवित्र हम जिससे हो जाएं वो तीर्थ है। तो तन तो हमारा धुल जाता है गंगा जल से, लेकिन मन तो नहीं धुलता। तो क्या होगा? महाराज जी, तीर्थ यात्री यदि पापों से तर जाते हैं तो तीर्थों से लौटकर पाप क्यों करते हैं? ये कौन कहता है तीर्थ यात्री पापों से? जितनी देर तीर्थ यात्रा करते हैं, जितनी देर उनका मन शुद्ध रहता है, पापों से रहित होते हैं, तो पापों से तरे जी। और तीर्थ यात्रा करते हुए जेब काटने का मन हुआ है तो, चोरी करने, किसी का सामान उठाने का मन हुआ तो, और घर की याद आई तो, तीर्थ यात्रा करने से। तीर्थ क्या है? जिससे मनुष्य दुखों से छूट जाए, दोषों से छूट जाए, वो तीर्थ है। आत्मा परम तीर्थ है जी। तो महाराज जी, विद्वानों ने गृहस्थ आश्रम को ही उत्तम तीर्थ क्यों कहा है? इसलिए कि गृहस्थ आश्रम में ही पाप बनते हैं, वही पुण्य बन सकते हैं। जहाँ हम कुछ सही गलत देखते हैं वही हम सही देख सकते हैं। जहाँ हम विनाशी को अपना मानते हैं वहाँ विनाशी को अपना मान सकते हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम में, आश्रम का मतलब है श्रम पूर्वक अपनी साध्य की, यानी का लक्ष्य की प्राप्ति, परिश्रम पूर्वक। गृहस्थ आश्रम, आश्रम कहते हैं जिसे श्रम पूर्वक अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाए। तो स्वामी जी, अगर गृहस्थ में ही सब कुछ हो सकता है तो फिर सन्यासी लोग सन्यास क्यों लेते हैं? गृहस्थ में सब कुछ हो सकता है, कौन कहता है? गृहस्थ में सब कुछ नहीं हो सकता। ज्ञान में सब कुछ होता है, प्रेम में सब कुछ होता है। गृहस्थी में क्या होता है? गृहस्थी कौन है? जिनके बाल बच्चे वाले हैं वो ही गृहस्थ हैं। तो जिनकी चिड़ियां हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, सब बाल बच्चे वाले हैं, सब तो गृहस्थ हैं। वो गलत प्रश्न है। हम सन्यासु साधु बने नहीं किंतु हो जाएं, इसका क्या उपाय है? हाँ, आप जानो कि साधु किसे कहते हैं? जो साध ले, जैसे कोई रसोई बनाता है, चिमटा पकड़े है, कछुली पकड़े है, पूड़ी बना रहा है, रोटी बना रहा है, जलेबी बना रहा है, तो हाथ सधा रहता है। साधना के द्वारा, साधना वो है जिसे साध करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, साध ले। हाँ, तो इंद्रियों, 5 ज्ञान इंद्रियों को साधें, कर्म इंद्रियों को साधें, मन को साधें, बुद्धि को साधें, तो हमारी सिद्धि मिल जाएगी। सिद्धि प्राप्त करने की जो क्रिया है वो साधन है। जागृति का अर्थ है जीवन के प्रति जागे,
जब विनाशी से हमारा संबंध टूट जाए, जो कुछ विनाशी है, जो कुछ न रहेगा, उसे हम न चाहें, यही जागृति है। इसलिए संयमी जागता है, बाकी लोभी मोही अभिमानी ये नहीं जागते, ये सब सोए हुए है। मोह निशा जग सो अनहारा, रामायण में लिखा है। देखत स्वप्न सुख के सपने देख रहे हैं, मोह निशा में सो रहे हैं। महाराज जी, जो दिखता ही नहीं उस आत्मा से प्रीति कैसे करें? जिसके द्वारा सब कुछ दिखता है उसका नाम आत्मा है। तो तुम कहते हो दिखता नहीं, आत्मा कोई देखने की वस्तु है? जिसके द्वारा सब कुछ दिखता है, जिसके द्वारा सब कुछ किया जाता है, वो चेतन आत्मा है। संसार प्रपंच का त्याग कैसे संभव है? दुख से असंभव है। जितना दुख दिखाई पड़ेगा, या तो दुख भोगा या दुख को दूर से देखा है। जैसे भगवान बुद्ध ने भोगा न था, दूर से ही जान लिया कि एक रोगी को देखा, एक मृतक को देखा, वहीं से विरक्त हो गए। हम लोग तो जीवन में घुसे रहते हैं, देखना ही नहीं आता, पकड़ना आता है मेरा मेरा मेरा। अच्छा महाराज जी, आपसे एक और निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपने इस जीवन में जो आए तो दुख का दर्शन किए, तो कैसे? हमें सब पूर्व काल से पहले से भी हम ये साधना करते थे, तो जन्म के बाद ही ये सब होने लग गया। जो पहले से करता है उसी का अभ्यास हो जाता है। तो अपने जीवन के संबंध में कुछ बताएंगे? बचपन के बतावे तुम्हें? एक जानने की जिज्ञासा है महाराज जी। जानने की तो प्रश्न करो, हम उत्तर देते जाएंगे। जीवन तो बड़ी लंबी वस्तु है। जी महाराज जी, अभी जैसे बचपन से ही आप कभी सुनाते हैं कि वो पहले पिता मरे, फिर मामा नाना, इस तरह से, तो उसके संबंध में कुछ बताएं। उससे समझ में आया, हम सुना ये मरे, मरते को देखते चले गए, हमें मोह न था, दुख नहीं हुआ। माँ मरी, हमें नहीं दुख हुआ। लगा हम माँ के हम अकेले लड़के हैं, अगर सबके सब मरते चले जा रहे हैं, पति नहीं रहे इसके, हम मर जाएंगे तो उसकी क्या दशा होगी। तो हम इस दुख से बचने के लिए हम चाहते थे कि हमारे सामने माँ मर जाए, हम इसके सामने न मरे। तो महाराज जी, ये भी तो चाह हुई। अरे वो चाह तो हुई, चाह कोई अच्छी होती है, कोई खराब होती है। अच्छी चाह तो ये भी चाह है कि हम आगे बढ़ें। तुम यहाँ आए, ये भी चाह है, और सिनेमा जाते वो भी चाह है। तो अपन जब पहले पिताजी मरे, फिर मामा मरे, नाना मरे, माँ भी मर गई, अब तो आप अकेले बिल्कुल हो गए, अकेले रह गए। तो फिर आपने इस साधना में इस तरह कैसे? अकेले होकर के हम सबसे पहले, हमारी आदत थी, एक तो ब्राह्मण कुल में जन्म था, तो अपने बड़ों के पास बैठते थे, चंचल थे हम बहुत जी, लेकिन जिनके पास बैठते कहते बड़ा होनहार लड़का है, हमारे ऊपर खुश होते थे। तो हमारे एक मामा होते थे, बड़े विद्वान थे, वो कहते थे बेटा जब बैठो तो अपने से अधिक समझदार लोगों के पास बैठो, बराबर वालों के पास खोलोगे बैठोगे तो बुद्धि तुम्हारी वैसे ही बन जाएगी, अपने से बड़ों के पास बैठोगे तुम्हारी बुद्धि बढ़ती जाएगी। वो बात हमें आज तक याद है। तुम वैसे ही करने लग गए, पहले संग छोड़ा लड़कों का, अपने साथियों का, यहाँ तक कि त्योहारों में जाना छोड़ दिया जी। इस तरह वैराग्य होता चला गया। तो त्योहारों में जाना छोड़ दिया, अर्थात आप घर से बाहर रहते थे? घर से बाहर नहीं, जैसे होली है, दिवाली है जी जी, इकट्ठा होते हैं जी, कोई पर्व होता है तो हम न जाते थे कहीं जी। तो हमारे एक मास्टर थे, हम जंगल में रहने लग गए एकांत की दृष्टि से जी। तो वो मास्टर वहाँ पहुंचे, कहें बेटा हम न तुम्हें होली में देखते हैं, न किसी त्योहार में देखते हैं, आश्चर्य भी होता है, विषाद भी होता है, और तुम यहाँ जंगल में आके बैठे हो। तो बड़े खुश हुए, कैसे विषाद भी होता है, तुम कहीं मिलते नहीं, तो हमारे देखने आए, पढ़ाते थे हमें वो। अपने घर छोड़ दिए और जंगल में रहने लगे, आपके गुरुजी आए और उन्होंने देखे हर्ष और विषाद की बात कही, फिर आपकी साधना फिर आगे कैसे बढ़े? हम वही जंगल में रहते थे, कहीं बस्ती आते थे 7 दिन बाद जी, और अपना सामान ले जाते थे, वहीं अपना भोजन बनाते थे। कौन आया? उसके बाद महाराज जी फिर आप कहीं और आगे निकले होंगे बाहर? नहीं, और जैसे जंगल में रहते थे जी, तो गुरु महाराज के पास दूसरे जिले में रहते थे, दूसरे शहर में जी, तो कभी कभी उनके दर्शन करने जाते थे जी। और दर्शन करने जाते थे तो एक बार गए तो वो वहाँ जहाँ रहते थे 3 वर्ष से वहाँ से चले गए थे गाँव किसी जी, तो उस गाँव में पहुँचे। जब पहुँचे तो एकदम घर से तैयार होके ना गए थे जी, तो कहा चलो घूमे जी। उनके साथ हम चल दिए, हम घर नहीं लौटे। फिर घर ही नहीं लौटे महाराज जी? हाँ, नहीं लौटे, जो लेना देना था, जिसके पास जो था सब रह गया जी। हम बड़े शंकी थे जी, खुद घर नहीं लौटे जी। घर में क्या लौटे, परिवार कोई था नहीं जी, और जो सामान था, धन था, उसकी कोई में लोभ न था, फिर घर नहीं लौटे। संस्कार पूर्व जन्म से मिले होंगे? हाँ, पूर्व जन्म से
पहले जन्म में हम साधु सन्यासी थे, वही इस जन्म में संस्कार बढ़ते चले गए। गुरु महाराज के संबंध में कुछ बताएं। क्या बताऊं? वो पहले कहाँ भ्रमण करते थे, जो उनसे जो कुछ मांगते थे? नहीं, वो भ्रमण करते थे, वो तो विरक्त थे जी। न कोई आश्रम बनाया था, न कुटी बनाई थी जी। ऐसे जहाँ कोई ले जाता, बालकों के साथ खेलते थे जी। बालक जो कहें वही कहते थे जी। एक बार उनको गंगा जी में किसी ने ढकेल दिया तो वैसे चले गए जी। हाँ, विरक्त थे वो। और कुछ स्मरण उनके सुनाए महाराज? बहुत स्मरण है, लेकिन कहा जी उसमें लिखा है ना संत दर्शन में जी। हाँ। तो एक आध और सुनाने की कृपा करें महाराज। क्या बताऊं, ऐसा बड़ा लंबा हुआ है नहीं, बेकार। एक आध महाराज जी। अरे भूत में क्यों जाए, बीत चुका है। नहीं, फिर भी कहते हैं कि वो संतों के अगर जीवन की याद करें तो फिर उसमें संतत्व। हमें याद करने की जरूरत नहीं, हमें तुम्हें जरूरत है तो हमारी याद करो।